तमिल भाषा में लिखी गई महर्षि कंबन की इरामा अवतारम एकमात्र ऐसी कथा है जिसका वर्णन किया गया है कि रावण ने प्रभु श्री राम से अपनी ही मृत्यु दक्षिणा में मांगी थी। आइए इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। रावण न सिर्फ शिव भक्त, विद्वान और वीर था, बल्कि वह एक अति मानववादी भी था। उसे अपने भविष्य का ज्ञान था। वह यह भी जानता था कि श्री राम को युद्ध में हराना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का वध किया, तब तुलसीदास रचित राम रचित मानस में रावण के मन के भावों का वर्णन है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हहि को मारई बिनु भव भगवंता। तमिल भाषा में महर्षि कंबन द्वारा लिखित इरामा अवतारम नामक रामायण में वर्णन किया गया है कि जब प्रभु श्री राम सेतु का निर्माण करवा रहे थे, तब उन्हें एक ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता थी ताकि सेतु का धार्मिक अनुष्ठान करवा सके। आपको बता दें, प्रभु श्री राम ने जामवंत को आचार्य पद का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत दीर्घकाय थे और वे कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे। लंका में पहरेदार भी हाथ जोड़कर उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण ने राजद्वार पर उनका अभिवादन करने की चेष्टा की, जिसे देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिवादन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। वही जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद जामवंत ने फिर कहा कि वनवासी राम ने सागर सेतु का निर्माण करने के बाद अब जल्द ही महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शिव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की। प्रणाम और अभिव्यक्ति के बाद रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछा, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? उन्होंने कहा, ठीक है। रावण के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि जीवन में पहली बार किसी ने उसे ब्राह्मण माना था और आचार्य बनने योग्य समझा था। क्या रावण इतना मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाला और कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी ही, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तुरंत बाद लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध नहीं करा सकता, उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन रहोगे। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। यह एक अद्भुत और रोचक कथा है जो रामायण में वर्णित थे। इस कथा में रावण, जो लंका के राजा थे और भगवान राम के शत्रु थे, एक यज्ञ में आचार्य बनते हैं और भगवान राम यजमान बनते हैं। यह घटना रामायण के युद्ध के दौरान की है, जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करने की तैयारी कर रहे थे। जब माता सीता को यह ज्ञात हुआ कि रावण स्वयं उनकी पूजा करने आ रहा है, जब माता सीता को यह ज्ञात हुआ कि रावण स्वयं उनकी पूजा करने आ रहा है,
तो उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। रावण ने भी स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद रावण सीता माता और आवश्यक उपकरणों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। उन्होंने सीता को विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत का संदेश पाकर भगवान राम ने अपने भाई, मित्र और सेना सहित रावण के स्वागत के लिए पहले से ही तत्पर थे। जैसे ही रावण सामने आए, वनवासी राम ने आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राम ने दीर्घायु भव, लंका विजयी भव कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। रावण के इन शब्दों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे अपने मित्रों तक की उपेक्षा कर दी, मानो वे वहाँ हो ही नहीं। रावण ने सुझाव दिया कि आचार्य आवश्यक साधन और उपकरण अनुष्ठान के बाद वापस ले जाते हैं, इसीलिए यदि स्वीकार हो तो किसी को भेजकर सीता को पुष्पक विमान से लाया जाए। श्री राम ने हाथ जोड़कर मौन भाव से इस युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। वैदेही ने आचार्य के आदेश का पालन करते हुए अर्घ्य यजमान के पार्श्व में बैठी। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के बाद आचार्य ने लिंग विग्रह के बारे में पूछा। राम ने बताया कि पवन पुत्र हनुमान उसे लेने के लिए कैलाश गए हैं, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। आचार्य ने कहा कि विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसीलिए यजमान पत्नी भालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार लिंग विग्रह निर्मित किया। श्री राम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न करवाया। अनुष्ठान के बाद श्री राम ने आचार्य की दक्षिणा के बारे में पूछा। रावण ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि उसका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। रावण ने अपनी दक्षिणा में यह मांगा कि जब वे मृत्युशय्या ग्रहण करें तो यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहे। श्री राम ने वचन दिया और समय आने पर रावण के अंतिम समय में उनके साथ रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।